दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आखिर बेटे ने अपनी माँ का गला क्यों दबाया। रात का समय था। गांव चांदपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन चौधरी हवेली की एक खिड़की से अब भी रोशनी बाहर झांक रही थी। पूरे गांव में चर्चा थी कि उस हवेली में कुछ अजीब चल रहा है। कुत्ते तक वहां भौंकने से डरते थे। उस हवेली में रहती थी सरोज देवी, उम्र लगभग 55 साल, और उनका बेटा आदित्य, जो कुछ ही महीने पहले शहर से पढ़ाई खत्म करके लौटा था। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आदित्य का व्यवहार बहुत बदल गया था। वह पहले बहुत हंसमुख था, लेकिन अब ज्यादातर चुप रहता। किसी से बात नहीं करता। कभी कभी रात को कमरे में किसी से बात करते हुए सुना जाता, जबकि वहां कोई और नहीं होता। सरोज देवी सोचती शायद शहर का तनाव है, थोड़ा समय लगेगा, मगर बात कुछ और थी। एक दिन सरोज देवी ने दरवाजा धीरे से खोला तो देखा आदित्य कमरे के बीचों बीच खड़ा था, आंखें लाल, और वह किसी से बात कर रहा था। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी उसकी आवाज भरी हुई थी भावनाओं से। आप सही थे पापा। माँ ने सब छुपाया था। सरोज देवी का दिल धक से रह गया। आदित्य, उसने पुकारा। तुम किससे बात कर रहे हो? आदित्य पलटा और बोला, माँ, पापा वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझे सब बताया। पापा? सरोज देवी ने कहा। पापा तो 10 साल पहले गुजर गए थे बेटा। नहीं माँ, आदित्य की आवाज कांपी, वो यही हैं। उन्होंने कहा, आपने उन्हें जहर दिया था ताकि सब संपत्ति अपने नाम कर लो। सरोज देवी के होंठ कांप गए। क्या बकवास है ये आदित्य। तुम्हारे पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर ने खुद कहा था। झूठ? आदित्य चीखा। आपने मुझे झूठ बताया। मैंने पापा की आवाज सुनी है माँ, वो रात में आते हैं। वो कहते हैं न्याय दो। सरोज देवी डर से सिहर उठी। अब उसे महसूस हुआ कि बात सिर्फ मानसिक तनाव की नहीं है। कुछ बहुत गहरा और भयानक चल रहा था। उसने गांव के वैद्य और पंडित को बुलाने की सोची, पर आदित्य को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, किसी को मत बुलाना माँ, वरना पापा नाराज हो जाएंगे। दिन बीतते गए। आदित्य का पागलपन बढ़ता गया। वह कभी अपने पिता की तस्वीर के सामने रोता, कभी हंसता, कभी सरोज देवी पर शक भरी नजरों से देखता। सरोज देवी को अब डर लगने लगा था। कई बार वह सोचती, कहीं ये सच में कोई आत्मा तो नहीं जो आदित्य को भटका रही है। एक रात जब सब सो चुके थे, हवेली में अचानक एक जोर की आवाज आई। किसी चीज के गिरने की। सरोज देवी ने डरते हुए आवाज दी। आदित्य जवाब नहीं आया। वह उठी, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही देखा आदित्य कमरे के बीच में खड़ा था, हाथ में एक पुराना रिकॉर्डर पकड़े। माँ, ये देखो, उसने कहा और बटन दबाया। रिकॉर्डर से एक टूटी फूटी आवाज आई, सरोज, ये मत करना। जहर मत डालो। सरोज देवी का शरीर कांप गया। ये क्या है आदित्य? सबूत माँ। अब आप बच नहीं सकती। ये नकली है बेटा। किसी ने छेड़छाड़ की है, उसने रोते हुए कहा। लेकिन आदित्य अब सुनने को तैयार नहीं था। पापा मरे नहीं माँ, आपने उन्हें मारा था। नहीं, सरोज देवी चिल्लाई, मैंने तुम्हारे पापा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब झूठ है। लेकिन आदित्य अब पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। आपने पापा को मारा, अब मैं आपको उसी दर्द का एहसास करवाऊंगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सरोज देवी पीछे हटती गईं। बेटा, मैं तेरी माँ हूं। तू क्या कर रहा है? लेकिन आदित्य की पकड़ कसती गई। वह रोती रही, आदित्य,
मैं निर्दोष हूं। और फिर हवेली में बस एक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली के दरवाजे खुले थे। अंदर सरोज देवी का निर्जीव शरीर पड़ा था और आदित्य एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। पुलिस आई, सब कुछ सील कर दिया गया। पूछताछ में आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, मैंने मां का बदला लिया। उन्होंने पापा को मारा था। लेकिन जब पुलिस ने पुराने रिकॉर्डर की जांच की तो पता चला कि वह आवाज असली नहीं थी, किसी ने उसमें छेड़छाड़ की थी। असल में सरोज देवी के छोटे देवर यानी आदित्य के चाचा ने हवेली की संपत्ति हड़पने के लिए यह सब रचा था। उन्होंने रिकॉर्डिंग एडिट करके आदित्य को पागलपन की हद तक भटका दिया था। जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। हर रात वह अब भी कहता, माँ माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। गांव में आज भी लोग कहते हैं, चौधरी हवेली की खिड़की से रात को एक औरत की धीमी आवाज आती है, आदित्य बेटा। मैं निर्दोष थी। और हवेली के उस कमरे में अब भी वो पुराना रिकॉर्डर रखा है, बंद, लेकिन मानो हर पल यह सवाल पूछ रहा हो, आखिर बेटे ने अपनी मां का गला क्यों दबाया।